नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज आप सभी के समक्ष 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक संकल्प से दूसरा अध्याय गोभी का फूल लेकर उपस्थित हूँ। गोभी का फूल पाठ के लेखक श्री केशव चंद्र वर्मा जी हैं। तो आइए उनका संक्षिप्त परिचय जानते हैं। हिंदी साहित्य जगत में संभवतः श्री केशव चंद्र वर्मा जी उन लोगों में हैं जिन्होंने अनेक विधाओं में भरपूर कुशलता के साथ अपनी लेखनी चलाई है। केशव चंद्र वर्मा जी का जन्म 23 दिसंबर 1925 को हुआ। इन्होंने हिंदी में व्यंग, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं की रचना की। इनकी मुख्य कृतियां हैं आंसू की मशीन, काठ का उल्लू और कबूतर, लोमड़ी का मांस, अफलातूनों का शहर, रस का सिरका, चिड़ी के गुलाम और भारतीय नृत्य कला आदि। तो आइए हास्य व्यंग से भरपूर उनकी रचना गोभी का फूल की ओर चलते हैं। हास्य एक ऐसा सागर है जहाँ सारे दुखों, कड़वे अनुभवों, सारी उलझनों को डुबोकर मन का बोझ हल्का किया जा सकता है। यह पाठ भी हास्य से भरा है। गोभी का फूल लाने वाला व्यक्ति किन स्थितियों से गुजरता है, अंत में कैसे अपने ही शहर से महंगी गोभी खरीद कर देता है और बीच की उलझनों और दुखों को कैसे झेलता है, आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, परंतु बाजार में सभी कुंजड़े उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से रोज खरीद कर ले जाते हैं। हरे धनिये की गड्डी पैसे पैसे या 2 पैसे की 3 लेना, सलजम को पत्ते तुड़वाकर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छांट छांट कर चढ़वाना, सड़ा कुमड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस कराना और अरबी धुलवाकर मिट्टी हटाकर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर कुंजड़ा उन्हें पहचानता है। सब कुंजड़े उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, किंतु मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक उसे हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। सारे संसार में यदि किसी वस्तु को वे आदि कारण मानते हैं तो वह है हरी सब्जी। किसी भी विषय पर आप उनसे बात चलाएं, अंत में वे इसी विश्वास के साथ उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जी में छिपा पड़ा है। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितना ईंटा, कितना गारा वगैरह होता है, इसका जैसा विशद ज्ञान उनको है वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी न होगा। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं, परंतु इसके बजाय यदि आप उन्हें एक झाबा सोया मेथी का साग भेंट कर दें तो आप उनके सुहृद मित्र माने जा सकते हैं। किसी को भी कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे जरूर कर देते हैं। सामत के मारे उस दिन मुंह से निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ गोभी का फूल नहीं मिलता, सुना है लखनऊ में 2-2 आने में अच्छे फूल मिल जाते हैं। मैंने हाँ या ना कहा हो, इससे पहले ही उन्होंने अठन्नी मेरे हाथ में रख दी और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं। फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा, बिखरा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है और देखिए अक्सर उस पर झाई पड़ जाती है। यह न रहे बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते ना निकालने पाए, पूरी गोभी लीजिएगा। जो कैलोरी होती है पत्तों में वो फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है, उसकी सब्जी तो आपने खाई ही होगी, लौट कर आइए तो खिलाऊं।
जरा सी मध्यम आंच पर पाव भर पानी में उबालकर नमक मिर्च डालकर खाइए तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगे। वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, मैं इसलिए चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे जरा झड़वा कर लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल न लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में कच्चा हो तो भी विटामिन डी, ए, बी काफ़ी रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का पूरा महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी छूटेगी, नौकरी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। सब पर संकट की बात सुनकर हनुमान प्रसाद ने मुझे छोड़ दिया। तो बच्चों, इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।